आप ही के पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है एक टाइम में। आपके पार्टी के बड़े नेता जो हैं श्री लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ही कहा था एक बार कि बूढ़ा बाल साफ करो। बिहार में आपको प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है, ये साफ साफ मतलब सामने आता है कि भाई शंभू सिंह को आप मुजफ्फरपुर ले आइए। इसका मतलब है कि भू माई समीकरण, भूमिहार, मुस्लिम और यादवों के समीकरण को आगे बढ़ाना। देखिए, इस बात के बारे में आपको यह कहना चाहते हैं कि उनको हमेशा से विपक्षी लोग यह बात कह के बदनाम करने का कोशिश किए। ठीक है, भूरा बाल साफ करो, यदि वो ये बात कहे होते तो इससे पहले आप कभी सुने हैं कि भूरा बाल साफ हुआ है? फिर हमको लेके आते हो। आज जो हमारे सबसे प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो कहते हैं कि सभी को साथ करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस वक्त हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिसकी इस शहर मुजफ्फरपुर में आने की आहट मात्र से नॉर्थ बिहार के राजनीतिक सरगर्मी और नॉर्थ बिहार का सियासी पारा अचानक से अपग्रेडेड हो गया है, अचानक से ऊपर की ओर भाग चुका है। जी हाँ, उस शख्स का नाम है शंभू सिंह। और आज की इस खास मुलाकात में हम आपको और आपके अंदर के छुपे हुए हर उस तथ्य को सामने लाएंगे जिसमें राजनीतिक परिदृश्य, बाहुबल, पैसे का बल और भी बहुत सारी चीजें सम्मिलित होंगी। तो आइए इस खास मुलाकात में बातचीत करते हैं शंभू सिंह के साथ। मीडिया में बार बार यह कहा जा रहा है कि शंभू सिंह आए हैं तो मुजफ्फरपुर का सियासी तापमान अचानक से बढ़ गया है। आपका क्या कहना है? देखिए, ये सियासी तापमान उन लोगों के लिए बढ़ा है जो लोग गलत काम किया करते थे। जो लोग गलत काम किया करते थे उनके मन में भय पैदा हो गया है। अब भय पैदा होना भी चाहिए कि गलत काम को बंद कर दिया जाएगा, सख्ती से रोक दिया जाएगा। तो आप जो लोग गलत काम कार्य कर रहे हैं उन पर आप सख्त होंगे? हमारी पार्टी बहुत ही सख्त कड़ी रुख अपनाएगी। पार्टी का कड़ा रुख अपनाना ही आपको लाने का एक मतलब तरीका है कि मैंने शंभू सिंह को बिहार में भेज दिया, मुजफ्फरपुर में भेज दिया, चलो यह शो करता है कि भाई अब हम आपके प्रति कड़े हो जाएंगे। और लोग के कहने के हिसाब से जैसे मेरे बारे में कहा जाता है, तो इसका उत्तर हम आपको इस रूप में दे रहे हैं कि इसका जवाब यही है कि जैसा लोग समझें वैसा होगा। आप एमएलसी के चुनाव के लिए राजद ने आपको प्रस्तुत किया है। चूंकि मुजफ्फरपुर की सुप्त पड़ी हुई राजनीति को गर्मी को बढ़ाने के लिए राजद ने शंभू सिंह नाम का ट्रम्प कार्ड खेल दिया। अब लोगों के मन में और मीडिया वर्ग में भी यह चर्चा आम हो चुकी है, बार बार इस मुद्दे पर बात किया जा रहा है कि शंभू सिंह को सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है ताकि पैसों की हनक को शांत करने के लिए, पैसों की खनक को शांत करने के लिए 47 की हनक की जरूरत थी। हमारी बात समझिए, इससे पहले जितने भी यहाँ पे चुनाव हुए तकरीबन 20 साल से, वो धन बल के बल पर जीता गया और उसमें गरीबों का शोषण उसके बाद किया गया। गरीबों को अपने अधिकार से वंचित कर दिया गया। गरीब कहीं के नहीं रह गए, जो आम लोग थे वो कहीं के नहीं रह गए, उनके अधिकार को शून्य कर दिया गया। हम राष्ट्रीय जनता दल के 25 साल से उनके सिपाही हैं। जब समय आन पड़ा है कि यह मतलब पैसे की जो खनक है इसको खत्म कैसे किया जाए, उस खत्म शब्द के लिए शंभू सिंह को भेजा गया है। तो मतलब शंभू सिंह यहाँ पे 47 की हनक दिखाएंगे क्या? नहीं, 47 की हनक, जनता की 47 जो होती है, जो जन विरोध का 47 होता है, जनता का जो आक्रोश का 47 होता है, उससे बड़ा संसार में कोई हथियार ही नहीं होता है। उसके सामने आज तक कोई टिक पाया है? क्या आपको लगता है कि आप जनता के आक्रोश के प्रोजेक्शन है या फिर आरजेडी के प्रोजेक्शन है? देखिए, आरजेडी गरीबों का, दलितों का, सभी समाजों का पार्टी है। मतलब जब यहाँ पे बहुत अनैतिक काम होते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित कर दिया जाता है, तो पार्टी एक समय में कड़ा रुख अपनाती है। कड़ा रुख ऐसा होता है कि वहाँ पे कड़ा का जवाब कड़ाई के रूप में दिया जाता है। लेकिन आप ही के पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है एक टाइम में। आपके पार्टी के बड़े नेता जो हैं श्री लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ही कहा था एक बार कि बूढ़ा बाल साफ करो। और आज वो आपको मुजफ्फरपुर अर्थात नॉर्थ बिहार की राजधानी, नॉर्थ बिहार में आपको प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है, ये साफ साफ मतलब सामने आता है कि भाई शंभू सिंह को आप मुजफ्फरपुर ले आइए। इसका मतलब है कि भू माई समीकरण, भूमिहार,
मुस्लिम और यादवों के समीकरण को आगे बढ़ाना। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए इस बात के बारे में आपको यह कहना चाहते हैं कि उनको हमेशा से विपक्षी लोग यह बात कह के बदनाम करने का कोशिश किए। ठीक है, भूरा बाल साफ करो, यदि वो ये बात कहे होते तो इससे पहले आप कभी सुने हैं कि भूरा बाल साफ हुआ है? फिर हमको लेके आते हो। आज जो हमारे सबसे प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो कहते हैं कि सभी को साथ करो। पर सबका साथ सबका विकास तो भाजपा की है। देखिए वो तो काम से दिखाई पड़ता है ना, तो आगे दिखाई पड़ जाएगा काम। इतना दिन से 20 साल से यहाँ पे विकास देखिए रहे हैं। 20 साल से तो बीस साल से जदयू के कोटे से दिनेश प्रसाद सिंह कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनके कब्जे की तिलिस्म को तोड़ पाना कहाँ तक आसान होगा? देखिए कोई पार्टी का सिद्धांत गलती नहीं होता है, वो कोई खास विशेष व्यक्ति गलत होता है। आपको कोई पार्टी ने आपको पावर दिया, उस पावर को आप नीचे ले जाके गलत इस्तेमाल कीजिए तो उससे पार्टी क्या करेगी? यहाँ पर जो 20 साल से हो रहा है लूट खसोट और सिर्फ पैसे की खनक, उस पैसे की खनक को जनता की चमक से मिटाने के लिए हम आए हैं। जनता आपका कहाँ तक साथ दे रही है इस पूरे प्रकरण में? जनता, आप गांव गांव गली गली जाइए। ऐसा आंधी आ चुका है, ऐसा आंधी है कि लोग कहते हैं ना कि उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवा लिया, सर्टिफिकेट का जवाब तो उनको दिया ही जाएगा। इसकी इतनी उच्च स्तरीय कि यह मतलब पैसे की जो खनक है इसको खत्म कैसे किया जाए, उस खत्म शब्द के लिए शंभू सिंह को भेजा गया है। तो मतलब शंभू सिंह यहाँ पे 47 की हनक दिखाएंगे क्या? नहीं, 47 की ना, जनता की 47 जो होती है, जो जन विरोध का 47 होता है, जनता का जो आक्रोश का 47 होता है, उससे बड़ा संसार में कोई हथियार ही नहीं होता है। उसके सामने आज तक कोई टिक पाया है? क्या आपको लगता है कि आप जनता के आक्रोश के प्रोजेक्शन है या फिर आरजेडी के प्रोजेक्शन है? देखिए आरजेडी गरीबों का, दलितों का, सभी समाजों का पार्टी है। मतलब जब यहाँ पे बहुत अनैतिक काम होते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित कर दिया जाता है, तो पार्टी एक समय में कड़ा रुख अपनाती है। कड़ा रुख ऐसा होता है कि वहाँ पे कड़ा का जवाब कड़ाई के रूप में दिया जाता है। लेकिन आप ही के पार्टी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा एक टाइम में। आपके पार्टी के बड़े नेता जो हैं श्री लालू प्रसाद यादव, उन्होंने ही कहा था एक बार कि बूढ़ा बाल साफ करो, और आज वो आपको मुजफ्फरपुर अर्थात नॉर्थ बिहार की राजधानी नॉर्थ बिहार में आपको प्रोजेक्ट करने का मतलब ये है, ये साफ साफ मतलब सामने आता है कि भाई शंभू सिंह को आप मुजफ्फरपुर ले आइए। इसका मतलब है कि भू माई समीकरण, भूमिहार, मुस्लिम और यादवों के समीकरण को आगे बढ़ाना। आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं? देखिए इस बात के बारे में आपको यह कहना चाहते हैं कि उनको हमेशा से विपक्षी लोग यह बात कह के बदनाम करने का कोशिश किए। ठीक है, भूरा बाल साफ करो, यदि वो ये बात कहे होते तो इससे पहले आप कभी सुने हैं कि भूरा बाल साफ हुआ है? फिर हमको लेके आते हो। आज जो हमारे सबसे प्रतिपक्ष के नेता हैं माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो कहते हैं कि सभी को साथ करो। पर सबका साथ सबका विकास तो भाजपा की है। देखिए वो तो काम से दिखाई पड़ता है ना, तो आगे दिखाई पड़ जाएगा काम। इतना दिन से 20 साल से यहाँ पे विकास देखिए रहे हैं। 20 साल से तो बीस साल से जदयू के कोटे से दिनेश प्रसाद सिंह कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनके कब्जे की तिलिस्म को तोड़ पाना कहाँ तक आसान होगा? देखिए कोई पार्टी का सिद्धांत गलती नहीं होता है, वो कोई खास विशेष व्यक्ति गलत होता है। आपको कोई पार्टी ने आपको पावर दिया, उस पावर को आप नीचे ले जाके गलत इस्तेमाल कीजिए तो उससे पार्टी क्या करेगी? यहाँ पर जो 20 साल से हो रहा है लूट खसोट और सिर्फ पैसे की खनक, उस पैसे की खनक को जनता की चमक से मिटाने के लिए हम आए हैं। जनता आपका कहाँ तक साथ दे रही है इस पूरे प्रकरण में? जनता, आप गांव गांव गली गली जाइए। ऐसा आंधी आ चुका है, ऐसा आंधी है कि लोग कहते हैं ना कि उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवा लिया, सर्टिफिकेट का जवाब तो उनको दिया ही जाएगा। इसकी इतनी उच्च स्तरीय है उस खनक को जड़ से मिटा देने के लिए। और पैसे की खनक कहाँ से आती है कि ये पैसा थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। इनको विपक्ष सही नहीं मिला, आज इनको विपक्ष ऐसा मिला है जो इनको 2-4 दिन के बाद देखिए ना कि कौन गांव में कहाँ से वोट खरीदते हैं, कहाँ से सर्टिफिकेट खरीदते हैं। तो आपके बात से कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि दिनेश सिंह को आपसे डरना चाहिए? देखिए हमसे नहीं डरना चाहिए, जनता के भय से डरना चाहिए। जनता जब साथ होता है ना तो जय जयकार होता है, जय से जय जयकार, जय से जनता। और जनता जब साथ छोड़ता है तो हाहाकार मच जाता है।
इन्होंने कहा कि जौ से जय जयकार होती है, जौ से जनता होती है और जौ से जदयू भी होती है। तो जदयू के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं दिनेश प्रसाद सिंह, और उस दिनेश प्रसाद सिंह का प्रतिकार करने के लिए मुजफ्फरपुर की राजनीति में शंभू सिंह को लाया गया है। आप देख रहे हैं शंभू सिंह को, जो कि मुजफ्फरपुर की राजनीतिक तापमान को लगातार बढ़ा रहे हैं अपनी बातों से और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या से। लगातार क्षेत्र में विजिट करना, लोगों से मिलना, जनता की बातों को सुनना, उनके बीच जाना। आज शंभू सिंह से ये भी बात पूछेंगे कि दिनेश सिंह की सारी बातें अपनी जगह पर, इनकी भी सारी बातें अपनी जगह पर, क्या इससे पहले ये जनता के बीच गए थे, जनता की भावनाओं को समझे थे, और इस क्षेत्र में आने का अचानक सा निर्णय इन्होंने कैसे ले लिया? देखिए, हमारे आला कमान के पास इस क्षेत्र से बहुत गलत खबर जा रहे थे कि जनता परेशान है, पैसे की खनक से उसको दबाया जा रहा है, कमज़ोर लोगों को मतलब कुचला जा रहा है। पार्टी देखती रही। समय आने पर पार्टी ने ऐसा जवाब भेजा इनके पास कि इसका हिसाब आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। तो खरीद बिक्री का ये दौर जब चलेगा सर, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी खरीद बिक्री करेंगे? पैसा से मेरा कहना कि हम जनबल के साथ हैं, धनबल के साथ नहीं है। तो जनबल के साथ हैं तो आपकी तो पहचान एक दूसरे क्षेत्र से आती है। आपको तो जदयू के द्वारा, जैसा मीडिया के सूत्रों से बताया गया, कि आपको जदयू के द्वारा परेशान भी किया गया, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे आपको परेशानी भी हुई है शायद। देखिए वो विकास देखिए रहे हैं। 20 साल से तो बीस साल से जदयू के कोटे से दिनेश प्रसाद सिंह कब्जा करके बैठे हुए हैं। उनके कब्जे की तिलिस्म को तोड़ पाना कहाँ तक आसान होगा? देखिए, कोई पार्टी का सिद्धांत गलती नहीं होता है, वो कोई खास विशेष व्यक्ति गलत होता है। आपको कोई पार्टी ने आपको पावर दिया, उस पावर को आप नीचे ले जाके गलत इस्तेमाल कीजिए, तो उससे पार्टी क्या करेगी? यहाँ पर जो 20 साल से हो रहा है लूट खसोट और सिर्फ पैसे की खनक, उस पैसे की खनक को जनता की चमक से मिटाने के लिए हम आए हैं। जनता आपका कहाँ तक साथ दे रही है इस पूरे प्रकरण में? जनता, आप गांव-गांव गली-गली जाइए, ऐसा आंधी आ चुका है, ऐसा आंधी है कि लोग कहते हैं ना कि उन्होंने सर्टिफिकेट जमा करवा लिया। सर्टिफिकेट का जवाब तो उनको दिया ही जाएगा। इसकी इतनी उच्च स्तरीय जांच होगी, जो खरीदने वाले और जो बीच में बिचौलिए होंगे वो कहाँ जाएंगे, इसका पता तो बाद में चलेगा। मतलब आप पूरी तैयारी से रणभूमि में आए हैं? पूरी तैयारी से, एक एक मुद्दा पर, एक एक, कहीं भी कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, बाल के बराबर भी। लेकिन दिनेश सिंह को भी हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि दिनेश सिंह इस पूरे मामले के किंग पिन माने जाते हैं। हम अपने पार्टी से बड़ा उनको नहीं लेते हैं, बहुत छोटा लेते हैं। लेकिन जदयू तो उनको मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बहुत बड़ा मानती है। अब ये तो चुनाव का समय आ गया है ना, चुनाव वक्त बताएगा ना। क्योंकि ये बात मैंने इस प्रकरण में कहा है कि कुछ समय पहले दिनेश सिंह को, चूंकि उनकी जो पुत्री है कोमल सिंह, वो लोजपा में चली गई थी, उसके बाद दिनेश सिंह को जदयू से निलंबित कर दिया गया था। तो निलंबित होने के बावजूद दिनेश सिंह को मौका दिया जा रहा है जदयू से। हमारी बात तो सुनिए, वो सुबह में किस पार्टी में होंगे, 12 बजे दिन में किस पार्टी में होंगे और शाम में किस पार्टी में होंगे, खुद उनको भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी दिनेश सिंह का जो रुआब है, क्योंकि उनकी तैयारी पंचायत चुनाव से 6 महीने पहले से स्टार्ट थी। जो यहाँ के लोगों से बातचीत में पता चलता है, जो गोपनीय सूत्र बताते हैं कि उनकी तैयारी पंचायत चुनाव के पहले से शुरू थी, और अभी तक बहुत सारे लोगों का सर्टिफिकेट जमा हो चुका है, जैसा लोग बता रहे हैं। ये मेरा खुद का आंकलन नहीं है, या मीडिया सूत्रों से पता चलती है, और भी बहुत सारे सूत्रों से पता चलती रहती है। और आप बहुत सारे पोर्टल को देखते होंगे, वहाँ पर पता भी चल रहा होगा मीडिया के माध्यम से। तो इसका आप कैसे निराकरण कर पाएंगे? हम आपको बताते हैं। हमको जो श्री माननीय अध्यक्ष जी भेजे हैं, श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लालू प्रसाद यादव जी, कि जो 20 साल से जो पैसे की खनक चल रही है, उस खनक को जड़ से मिटा देने के लिए। और पैसे की खनक कहाँ से आती है कि ये पैसा थोड़ा थोड़ा बांट देते हैं। इनको विपक्ष सही नहीं मिला, आज इनको विपक्ष ऐसा मिला है जो इनको 2-4 दिन के बाद देखिए ना कि कौन गांव में कहाँ से वोट खरीदते हैं, कहाँ से सर्टिफिकेट खरीदते हैं। तो आपके बात से कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जदयू के सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं दिनेश प्रसाद सिंह, और उस दिनेश प्रसाद सिंह का प्रतिकार करने के लिए मुजफ्फरपुर की राजनीति में शंभू सिंह को लाया गया है। आप देख रहे हैं शंभू सिंह को, जो कि मुजफ्फरपुर की राजनीतिक तापमान को लगातार बढ़ा रहे हैं अपनी बातों से और अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या से। लगातार क्षेत्र में विजिट करना, लोगों से मिलना, जनता की बातों को सुनना, उनके बीच जाना। आज शंभू सिंह से ये भी बात पूछेंगे कि दिनेश सिंह की सारी बातें अपनी जगह पर,
इनकी भी सारी बातें अपनी जगह पर। क्या इससे पहले ये जनता के बीच गए थे, जनता की भावनाओं को समझे थे, और इस क्षेत्र में आने का अचानक सा निर्णय इन्होंने कैसे ले लिया? देखिए, हमारे आला कमान के पास इस क्षेत्र से बहुत गलत खबर जा रहे थे कि जनता परेशान है, पैसे की खनक से उसको दबाया जा रहा है, कमज़ोर लोगों को मतलब कुचला जा रहा है। पार्टी देखती रही। समय आने पर पार्टी ने ऐसा जवाब भेजा इनके पास कि इसका हिसाब आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा। तो खरीद बिक्री का ये दौर जब चलेगा सर, तो इसमें कहीं ना कहीं आप भी खरीद बिक्री करेंगे? पैसा से मेरा कहने कि हम जनबल के साथ हैं, धनबल के साथ नहीं है। तो जनबल के साथ हैं, तो आपकी तो पहचान एक दूसरे क्षेत्र से आती है। आपको तो जदयू के द्वारा, जैसा मीडिया के सूत्रों से बताया गया, कि आपको जदयू के द्वारा परेशान भी किया गया, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पे आपको परेशानी भी हुई है शायद। देखिए, वह कुछ ऐसे मामले होते हैं जब गलतफहमियां कहीं हो जाता है ना, कन्फ्यूजन, तो कन्फ्यूजन में बहुत कुछ होता है। कन्फ्यूजन मिटने के बाद सब कुछ सही रहता है। हम आज बिल्कुल आपके सामने हैं, साफ हैं, सुथरे हैं। आपको क्या लगता है कि आपको जनता का समर्थन मिलेगा? जनता में आंधी है, समर्थन की बात छोड़ दीजिए दूर, आंधी है, आंधी। तो ये थे शंभू सिंह, जो कि मुजफ्फरपुर से राजद के कोटे से एमएलसी का चुनाव लड़ने के लिए दावा ठोक रहे हैं। और आप देख सकते हैं इनका आत्मविश्वास किस लेवल पे है, और इनका सिर्फ ये कहना है कि हम एमएलसी के चुनाव सिक्कों की खनक या 47 की हनक से नहीं लड़ेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जनता तय करेगी कि वो किसके पक्ष में है। अगर इनके अनुसार अगर जनता इनके पक्ष में हुई तो एमएलसी ये बनेंगे। अगर जनता का समर्थन इनको नहीं प्राप्त हुआ तो फिर जिसे जनता का समर्थन प्राप्त होगा वो बनेगा। लेकिन ये राह नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, क्योंकि यह मुजफ्फरपुर शहर है और मुजफ्फरपुर नॉर्थ बिहार की सबसे बड़ी राजधानी मानी जाती है, नॉर्थ बिहार की राजधानी मानी जाती है। और यहाँ पे प्रतिदिन बदलाव होते रहते हैं, और इस बदलाव को देखेंगे और बीच में मिलते भी रहेंगे। अभी बने हुए थे शंभू सिंह के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप बने रहिए न्यूज़।